Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Sanjana Tariq and today we started the topic of protein. आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्रोटीन। चले आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन जो नाम है ये हमें किसने दिया? बर्ज़ेलियस ने। किस सन में? 1838 में। प्रोटीन जो नाम है, द टर्म प्रोटीन वॉज कॉइन्ड बाय बर्ज़ेलियस इन 1838। प्रोटीन को वाइटल कंपाउंड भी कहा जाता है। क्यों इसको वाइटल कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाइटल कंपाउंड ये हमारे तकरीबन सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है ना, वो जो बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे पास है प्रोटीन। तो ये इसीलिए जो बायो एलिमेंट्स में जो ये प्रोटीन बायो एलिमेंट है, बायो मॉलिक्यूल्स है, तो ये बायो मॉलिक्यूल्स जो हमारे अंदर सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ना, वो प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारे सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ही प्रोटीन पाया जाता है। 50% प्रोटीन होता है। उसके अंदर जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, लाइजोसोम्स, गोल्जीसोम्स, ये तकरीबन प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। राइबोसोम्स, वो भी प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो इसीलिए इसको वाइटल कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें बना रहा होता है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इससे बन रही होती हैं। तो अब जो हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, द पॉलीमर्स ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर विच परफॉर्म डेफिनेट फंक्शन। के अब ये तो आपको पता है कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, और पॉलीमर क्या होता है? जो मैनी यूनिट्स, मैनी पार्ट्स, इसके ये बड़ा यूनिट है, बड़ा पार्ट है। और किसका? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का। अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर, वो अरेंज होते हैं किसी पर्टिकुलर मैनर पे जो अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। कि एक अमाइनो एसिड होगा वो अलग थोड़ा सा होगा, उसमें थोड़ी सी वेरिएबिलिटी होगी, वो उसको भी प्रोटीन कहा जाएगा, तो वो अलग फंक्शन प्रोवाइड करेगा हमें। अलग एक अमाइनो एसिड होगा उसमें थोड़ी सी वेरिएबिलिटी होगी, वो हमें अलग फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो इसके मतलब ये पॉलीमर है प्रोटीन, और इसके जो मोनोमर क्या हुए वो हुए हमारे पास अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से प्रोटीन के मोनोमर हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल। कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने आपको अभी बताया कि सेल में ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड्स आता है। अमाइनो एसिड्स में वो आते हैं कार्बोक्सिलिक, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें। सेल्स एक्टिविटीज़, तो सारी सेल्स की एक्टिविटीज़ प्रोटीन्स पे होती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स तकरीबन राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम्स में प्रोटीन बन रहा होता है, सेल्स एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ये प्रोटीन सेल एक्टिविटीज़ करा रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब सेल मेम्ब्रेन एक हाइड्रोफोबिक होती है, ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा जब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो हमारे पास जो प्रोटीन होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन ना आने नहीं देती, चीज़ों को ना आने देती ना बाहर जाने देती है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये एंट्री करा रही होती है, एग्जिट करा रही होती है, इसीलिए कैरियर प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं इससे। इसीलिए एलिमेंट्स, जो प्रोटीन में एलिमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सम ऑफ देम ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस एंड सल्फर। एलिमेंट्स जो इसके अंदर है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। लेकिन कहीं कहीं पे फॉस्फोरस भी होगा, कहीं कहीं पे सल्फर भी होगा। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स में एक आर ग्रुप होता है, रेडिकल ग्रुप। अब उसमें कभी कार्बन लग गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो लाजमी होगा। कभी किसी में नाइट्रोजन भी होता है, तो या तो किसी में फॉस्फोरस लग जाएगा या सल्फर लग जाएगा, वो आर की जगह। वो इसीलिए ये PS लग जाएगा। कभी कभी PS होता है, लेकिन ज़्यादातर CHO एंड N होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। इसके अंदर नाइट्रोजन का होने की वजह से इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा जाता है। दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द ड्राई पाउडर प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के अराउंड प्रोटोप्लाज्म, तो वो होता है ना विदाउट सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन में भी 50% प्रोटीन होती है। और अगर हम विदाउट सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो 50% ड्राई पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म में काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में काफ़ी ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें राइबोसोम्स, मैंने आपको बताया राइबोसोम प्रोटीन से मिलके बन रहा होता है। लाइजोसोम्स होता है, वो भी प्रोटीन से मिलके बन रहा होता है, उसमें ही प्रोटीन हो रही होती है, और राइबोसोम में प्रोटीन बना रहा होता है। इसीलिए इसके ना ये तकरीबन 50% हमारे अंदर पाया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज़, ये हमारे टिश्यूज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
क्या क्या बना रहे होते हैं, स्किन बना रहे होते हैं, हेयर्स बना रहे होते हैं, नेल्स होते हैं, नेल्स ये बना रहे होते हैं, प्रोटीन से मिलके बन रहा होता है हमारा। और फैदर्स होती हैं वो हमारे बन रहे होते हैं, जैसे जो परिंदों के फैदर्स होते हैं वो बन रहे होते हैं, इसीलिए क्या नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। क्या मतलब कि अमाइनो एसिड तो प्रोटीन के मोनोमर है ना, तो ये अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के, या आप मोनोमर कह लें, वो एक बात होती है, मोनोमर और बिल्डिंग ब्लॉक एक ही बात है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर और पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। यही कि प्रोटीन एक पॉलीमर है या पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड भी आपको पता चलेगा आगे जाके जब हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर से मिलके बनी हुई होती है, कॉल्ड अमाइनो एसिड। इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं प्रोटीन को। अगर कोई वाइटल कंपाउंड कहें तो हम प्रोटीन को कह देंगे, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कहें तो हम प्रोटीन को कहेंगे। इसीलिए 20 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स की ना हमारे पास 20 टाइप्स पाई जाती हैं। होगा अमाइनो एसिड्स ही, लेकिन मैंने आपको बताया ना अमाइनो एसिड्स पे एक ये रेडिकल ग्रुप होता है, आर लगा हुआ होता है। ये रेडिकल ग्रुप की जगह ना कभी कुछ आके लग जाएगा, जैसे कभी फॉस्फोरस आके लग गया तो वो अलग टाइप हो जाएगी, कभी सल्फ़र आके लग गया कभी अलग टाइप हो जाएगी, कभी वो H हाइड्रोजन आके लग जाएगा, कभी CH3 आके लग जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके की आके लगती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। अगर अलग टाइप्स अमाइनो एसिड्स होंगे तो अलग टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाएंगे। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain one basic amino group and one acidic carboxylic group bounded to a common carbon atom alpha carbon, also hydrogen atom is attached। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अमाइनो एसिड, एक खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर जो होता है वन बेसिक अमाइनो ग्रुप, वन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तो बेस अमाइनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। वो जो बने हुए होंगे बाउंडेड टू अ कॉमन कार्बन एटम, किससे जुड़े हुए होंगे, किससे बाउंड हुए होंगे, एक अल्फ़ा कार्बन से, एक ही कार्बन से। ये दोनों जो है आपको पता होगा कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो एक कार्बन की वैलेंसी पे वन बेसिक अमाइनो ग्रुप लग जाएगा, एक कार्बन की वैलेंसी पे वन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा। अब बची 2, उसमें जो एक है ऑल्सो हाइड्रोजन एटम एस एटम, एक हाइड्रोजन एटम लग गया, 3 वैलेंसी फुलफिल हो गई, एक बची, उसमें एक पे ये रेडिकल ग्रुप लगा हुआ होता है। ये रेडिकल ग्रुप एक कार्बन की वैलेंसी पे लगा होता है। अब ये रेडिकल ग्रुप ना वेरिएबिलिटी होती है इस पर, ये हटेगा, इसकी जगह कोई और आके लग जाएगा। ये आर ग्रुप हटेगा, कोई और आके लग जाएगा, वो अलग टाइप कहला देगी। फिर कोई और सा एलिमेंट आके लग जाएगा, कोई और सा कंपाउंड आके लग जाएगा, तो वो अलग टाइप हो जाएगी, वो अलग टाइप की प्रोटीन बनाएंगे। अब अगर हम इधर देखें वही वाली बात कि ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पे एक बेसिक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये पूरा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक पूरा अमाइनो ग्रुप है, ये बेसिक अमाइनो ग्रुप, ये एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये अल्फ़ा कार्बन जुड़े हुए, जो आखिरी वैलेंसी लगी ये आर, ये रेडिकल ग्रुप है। रेडिकल ग्रुप में मैंने आपको बताया वेरिएबिलिटी होगी। मिसाल के तौर पर ग्लाइसिन, ये एक अमाइनो एसिड ही है। अभी जो वेरिएबिलिटी है कैसे आती है कि जो ग्लाइसिन है ना, ये रेडिकल ग्रुप, वो ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, लेकिन ये इसमें जो आर होगा वो H होगा। सिराइन ये एक अमाइनो एसिड है, इसमें जो आर होगा ना, आर की जगह ये लगा हुआ होगा CH2OH। एंड इन एलानाइन में आर की जगह CH3 लगा हुआ होगा। तो अब अगर हम देखें इधर आर की जगह H, इधर आर की जगह ये, इधर आर की जगह, तो ये अलग अमाइनो एसिड हो गया, ये अलग अमाइनो एसिड हो गया, ये अलग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, इसीलिए इसके ये डिफरेंट टाइप है। 20 टाइप्स पाई जाती हैं और ये 20 टाइप्स अमाइनो एसिड, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। अब अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट में जब 2 मोनोसैकेराइड जोड़ रहे थे तो उनको कौन जोड़ रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड। वो उधर उनको जो जोड़ रहा था वो था हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन अगर हम इधर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे हमें पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ रहा होता है 2 अमाइनो एसिड को, क्योंकि अमाइनो एसिड मोनोमर हैं, जब मोनोमर 2 जोड़ेंगे तो जब भी पॉलीमर बनेगा। तो इधर जो मोनोमर को जोड़ रहा होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की कैसे होती है। डाइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड by the condensation of amino acids held by peptide bond or linkage।
कि डाई पेप्टाइड का मतलब क्या होगा कि 2 पेप्टाइड, या हम डाई पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब क्या है 2 अमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड मतलब काफ़ी अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड, मतलब डाई पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड ये प्रोटीन ही है। जब ये किससे बनेंगे, कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो। कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम 2 मोनोमर को किसी भी कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ें बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। बाय द रिमूवल ऑफ वाटर हम किसी कोवलेंट बॉन्ड से 2 मोनोमर को जोड़ें, वो कंडेंसेशन होता है। अब इधर जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन हो रही है, और वो किससे, जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the OH from carboxylic acid group of one amino acid and H from amino group of second amino acid are liberated and form H2O। अगर हम देखें ये क्या है, द OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है, इसका कह रहे हैं कि ये वाला OH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के ये वाले OH ग्रुप से, और H फ्रॉम अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड। अगर हम यहाँ पे रखें एक और अमाइनो एसिड रख लें, यहाँ पर समझने के लिए यही अमाइनो एसिड कर लो, और ये वाला H सही है, ये वाला H इसका, और ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप का H निकालें और उसको लिबरेट कर दे द फॉर्म ऑफ H2O, क्योंकि ये 2 H होगा और एक ऑक्सीजन हो गया तो ये H2O करके निकल जाएगा, तो एक कंडेंसेशन हो गई हमारे पास। अब हम देखते हैं ये क्या है, कैसे हुई। ये कार्बन एक लगा हुआ है, उस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, R की जगह हाइड्रोजन आ गया मतलब ग्लाइसिन। ये अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस ये एक और अमाइनो एसिड आ गया, ये एक अमाइनो एसिड आ गया। ये अमाइनो एसिड हमारे पास एलेनाइन है क्योंकि इस पर CH3 लगा हुआ है R की जगह, इस पर हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अमाइनो ग्रुप। अब वही OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने ये मार्क करा हुआ है, एंड H फ्रॉम अमाइनो ग्रुप। जब निकलेगा H2O निकले बाय द फॉर्म ऑफ H2O, वाटर लिबरेट हो जाएगा, तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और 2 अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम देखें ये NH ये वैसे ही है, ये CHH वैसे ही है, COO ये भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ का जो OH है वो गायब है यहाँ से, वो OH लिबरेट हो गया। यहाँ पे NH ये एक यहीं पे, दूसरा जो H है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जो लगा हुआ था वो नहीं है यहाँ पे, और कार्बन के साथ H वैसे ही लगा हुआ है, CH3 वैसे ही लगा हुआ है, C कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो हमारे पास इनके बीच में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बना, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो हमारे पास डाई पेप्टाइड बना ना, क्योंकि दो मोनोमर हैं, तो डाई का मतलब होता है दो मोनोमर हैं, तो वो हो गया ग्लाइसिल एनाइन। और जब हम काफ़ी सारे अमाइनो एसिड को बाय पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे और बाय द रिमूवल ऑफ H2O बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, हम उसको पॉलीपेप्टाइड कह देंगे। अब जैसे अगर हम कैसे होगा, यहाँ पे आप समझ लें एक और अमाइनो ग्रुप आ जाएगा, अमाइनो एसिड आ जाएगा, फिर उसका जो अमाइनो ग्रुप होगा, जैसे अब आप यहीं पे समझ लें ये वाला H ये वाले OH से जुड़ेगा। अगर हम समझ लें कि इधर एक और अमाइनो एसिड है, इधर एक और अमाइनो एसिड है, ऐसे इधर का H और इधर का OH लिबरेट हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। इधर का ये वाला H ये वाले OH से जुड़ेगा, मतलब इधर अगर हम एक और अमाइनो एसिड रख लें, वाले OH से जुड़ेगा, लिबरेट हो जाएगा और एक और पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये लंबी चेन बन जाएगी। तो लंबी चेन को हम प्रोटीन भी कहते हैं या हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। अब कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड की ब्रेक डाउन भी तो हो सकती है, या तो हम हाइड्रोलिसिस से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये भी हमारे पास हाइड्रोलिसिस ही करा रहे होते हैं। ये हमारे अंदर सेल्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं, लाइजोसोम्स में पाए जा रहे होते हैं, उधर भी ये प्रोटीन को तोड़ रहे होते हैं, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये तोड़ रहे होते हैं। ये एंजाइम्स का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को तोड़ेंगे पॉलीपेप्टाइड को, स्प्लिट इनटू स्मॉल चेन्स। पॉलीपेप्टाइड क्या लंबी बहुत बड़ी चेन है, विच कंटेन 10 अमाइनो एसिड। कह रहे हैं कि पहले हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्मॉल चेन्स को पॉलीपेप्टाइड को तोड़ेगा, बड़ी चेन को छोटे छोटे चेन्स में तोड़ेगा, जिसमें 10 अमाइनो एसिड होंगे। 10 अमाइनो एसिड वाली को चेन को हम कहेंगे पेप्टोन। 10 अमाइनो एसिड वाली चेन को हम कहेंगे पेप्टोन। ये उसमें आता है MCQs में, 10 अमाइनो एसिड वाली चेन को हम पेप्टोन कहेंगे। देन फर्दर ब्रेक्स इनटू बेसिक यूनिट्स।
कह रहे हैं फिर उसको फर्दर ब्रेक कर देगा, जैसे 10 अमाइनो एसिड उसको फर्दर ब्रेक कर देगा बेसिक यूनिट, मतलब क्या एक अमाइनो एसिड में फिर उसको फर्दर ब्रेक कर देगा, तो उसको हम बेसिक यूनिट कहा है। एंड दैट्स ऑल, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वाला हमारे पास फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंस बची हुई है प्रोटीन्स की और क्लासिफिकेशन बची हुई है, तो हम वो नेक्स्ट पार्ट में मैं डाल दूँगा। और अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।